तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है क्लास 5th से। उस टाइम हमें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था सेक्स के बारे में, पोर्न के बारे में। बस इतना मेरे को अवेयरनेस था कि मेल और फीमेल के बीच कुछ ना कुछ तो होता है जिससे कुछ अच्छा होता है। बट मेरे को सेक्स के बारे में आइडिया नहीं था या पोर्न के बारे में आइडिया नहीं था। क्लास 5th में कुछ मेरे को हरामी दोस्त मिले एंड एज यूजुअल उस एज में आने तक हम लोग को इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो सेम मेरे को भी था। एंड हम लोग जो है इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना स्टार्ट किए, अपने जेनिटल के साथ खेलना वलना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम तक। बट आई डोंट नो अबाउट द मास्टरबेशन, आई डोंट नो अबाउट द पोर्न एंड वहाँ पे मेरा एक दोस्त था अनुराग, वो साला इन सब मामलों में हम लोगों का गुरु था। मतलब कोई भी चीज़ें अगर हम लोग को बतानी है तो वही बताता था। एंड फर्स्ट टाइम उसने ही मेरे को बताया था कि यार ये होता है, ये होता है, इसको ये बोलते हैं। मैं यहाँ पे मतलब हर एक वर्ड नहीं बोलने वाला, बट सबसे पहले उसने मेरे को बताया था कि आज घर पे जाके अपने पापा के फ़ोन में XXX सर्च करना, वहाँ पे बड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, बड़ा मजा आएगा उसको देखने के बाद। एंड एज ए क्यूरियस बॉय मैं घर गया, अपने पापा का फ़ोन लिया एंड उस टाइम जब मैं फ़ोन ले रहा था आई वॉज शेकिंग। मेरे को लग रहा था कि मैं कोई क्राइम करने जा रहा हूँ, क्योंकि आई वॉज गोइंग टू डू दैट। एंड मैं एक रूम में कोने पे जाके जो है उसमें टाइप कर रहा हूँ XXX। देन क्या गूगल पे सर्च किया एंड वो 2G नेट उस टाइम चलता था, तो थोड़ा सा टाइम लिया एंड मेरी और भी क्यूरियोसिटी बढ़ते जा रही थी जैसे जैसे वो गोल गोल घूम रहा था। एंड आई वॉज सीइंग ऑन स्क्रीन। देन कुछ पेजेस खुले एंड 2G नेट था तो कोई वीडियो मैंने प्ले नहीं कर पाया, बट मैंने वहाँ पे इमेजेस वॉच करना स्टार्ट किया। गूगल के इमेज में आके मैंने बहुत सारे इमेजेस जो है स्क्रॉल करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैं इमेजेस देखते जा रहा था मेरी बॉडी पूरी की पूरी कांप रही थी। आई वॉज शेकिंग लाइक हेयर। आई थिंक वो गर्मी का महीना था लेकिन मेरे को एकदम ठंड लग रही थी। एंड एट दैट टाइम मेरा जो हार्ट बीट है धक 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 काफ़ी तेज चल रहा था। ब्रीदिंग रेट जो है काफ़ी तेज हो गई थी। एंड एक ही साथ इतने सारे इमोशन लाइक एक्साइटमेंट, फियर, कंफ्यूजन, मतलब बहुत सारे के सारे इमोशन एक ही साथ मेरे बाहर आ रहे थे। एंड मैं उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये लाइफ में फर्स्ट टाइम था जब मैं इस एज में ये सारी चीज़ें देख रहा था। एंड यू नो एट दैट एज मेरा ब्रेन वो सारे चीज़ों को देखने के लिए बना ही नहीं था। एंड अगेन उसके बाद से रूम में कोई आया एंड मैंने जल्दी से काट उठ के जो है उसको रख दिया। मेरे को उस टाइम हिस्ट्री डिलीट करने नहीं आते थे। उसके बाद अगले दिन जो है हम लोग क्लास में गए। अनुराग जो कि हम लोग का सो कॉल्ड गुरु था, उसको मैंने बताया कि यार ये चीज़ें मैंने देखी। उसने कहा कि अरे उसमें जो है थोड़ा सा ये वाला वेबसाइट सर्च करता ना, आज जाके सर्च करना XNXX करके, तो उसमें वीडियोस भी प्ले होगा ये हो। तो इस तरीके से जो है मेरे को पोर्न के बारे में जानकारी मिलना स्टार्ट हुआ। बट क्लास 5th 6th 7th 8th तक मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं जो है रेगुलर पोर्न वॉच कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पूरे की पूरे फैमिली में एक ही फ़ोन था एंड्रॉइड, वो मेरे फादर का था। एंड वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहते थे, एंड अवेलेबल भी रहते थे तो उनके में नेट नहीं होता था। मैं चाहकर भी जो वो वीडियोस देख नहीं पाता था। बट हाँ, जब भी मेरे को अपॉर्चुनिटी इस बीच में मिलती थी तो आई यूज टू वॉच दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड हर बार मेरे को वो वाली इमोशन, वो वाली एक्साइटमेंट, वो वाली फियर मेरे को फील होती थी। एंड मेरे को तुम उस टाइम में एडिक्टेड तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं उस फीलिंग्स को बार बार खोजता था। एंड जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती थी आई डू दैट। एंड उस एज में जितने भी हमारा फ्रेंड ग्रुप था या मेरे रिश्तेदार के लड़के जो कि मेरे एज के हैं, उन लोगों से हम लोग ये सब टॉक करते थे, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। एंड इस पीरियड में मैंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी करा था। लाइक क्लास 5th के बाद हमारे स्कूल में एक सेनापति का चुनाव होता है, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। पूरा का पूरा स्कूल की असेंबली में संभालता था। हर एक फंक्शन लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, सब में जो है मैं स्पीच लेता था। एंड आई हैव अ वेरी एक्टिव सोशल लाइफ एट दैट टाइम। एंड मैं अपने जो भी क्लास थी उसका रिंग लीडर था। आई वॉज लाइक अ सोशल गॉड एट दैट टाइम। देन मैं क्लास 9th में आया, स्कूल चेंज हुई। अगेन मैंने जो है पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया। बट अलॉन्ग विद दैट मैं पोर्न जो है वॉच करता था, बट नॉट इतना एग्रेसिवली। 9th को इसी तरीके से करा। देन 10th यानी कि बोर्ड आया, इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। लाइक घर का प्रेशर था एंड फर्स्ट टाइम मैं कोई ऐसा एग्जाम देने जा रहा था जो कि लाइफ में वैल्यू करता है। तो मैंने काफ़ी जो है ठीक ठाक पढ़ाई करी उसमें एंड एक अच्छा स्कोर भी किया। एंड इन दैट पीरियड भी मेरे को ना ही अपॉर्चुनिटी थी, मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं था, तो वही हफ्ते में 1 बार 2 बार या कभी कभी जो है 3-4 बार जो है देख लिया, कर लिया, यही होता रहता था। बट आफ्टर 10th चीज़ें बदली। मेरा 10th में 90% मार्क्स आया। एंड इससे अगेन मेरे फादर, मदर एंड पेरेंट्स को जो है एक होप दिखी। एंड इंडियन पेरेंट्स का होप एक ही होता है, या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर। सो मैं निकल पड़ा डॉक्टर बनने। आई चूज द साइंस बैकग्राउंड
विथ बायोलॉजी, और मेरे को आगे की पढ़ाई करने के लिए घर वालों ने मेरे को सिटी में भेज दिया। एंड वहाँ एक काफ़ी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है मेरा एडमिशन हुआ, और 11th एंड 12th, एंड साथ में जो है मैं नीट की प्रिपरेशन भी कर रहा था। जो रियल एडिक्शन की जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। मैं उसने कोचिंग में गया, वो इंग्लिश मीडियम था, मैं पूरा का पूरा हिंदी मीडियम का बंदा था। वहाँ पे टर्म्स मेरे को समझ में नहीं आते थे, थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती थी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। एंड सारी चीज़ें काफ़ी नई थी, मेरे को एडजस्ट करना था। मैंने वहाँ पे एक हॉस्टल में रूम लिया, एंड अगेन अब मेरे पास एक पर्सनल फ़ोन भी था। बट एट दैट टाइम भी मेरे को ये था कि नहीं, मेरे को मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, मेरे को नीट क्रैक करना है। एंड बिकॉज मेरा बैकग्राउंड काफ़ी सॉलिड था, हर एक क्लास में मैं टॉपर रहा था, तो यहाँ पे भी मेरे को था कि मेरे को यहाँ पे भी फोड़ना है, एंड आई हैव टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। मैंने वहाँ पे भी शुरुआत के कुछ मंथ में काफ़ी मेहनत की, लेकिन जैसे जैसे मेरे क्लास में रिजल्ट्स एंड एग्जाम होने स्टार्ट हुए, ट्राइमेस्टरली एग्जाम होते, लाइक हर 15 दिन पे जो है वहाँ पे एग्जाम होता था। पहले तो मेरा रैंक 20, देन 21, 22, ऐसे करके 30, 40 मेरे रैंक्स जो है घटने लगे। मैं और ज़्यादा मेहनत करने लगा कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट वो मेहनत काम नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे को चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी। और एक पेरेंट्स का भी प्रेशर था, क्योंकि हर एक 15 दिन पे उनको जो है मेरा एक रिजल्ट जाता था कि आपका लड़का जो है 30वें पोजीशन पे आया क्लास में। पापा कहते थे कि यार तू क्या कर रहा है, तेरे को तो टॉप करना चाहिए। एंड मेरे को भी यही था कि मेरे को पापा को प्रूव करना है, मैं तो टॉपर हूँ, मेरे को टॉप ही करना चाहिए ना। एंड इसके अलावा जो है वहाँ पे धीरे धीरे मैं बैक बेंचर बनता गया, एंड टीचर से जो है छूटने लगा। एंड वहाँ जो वीकली टेस्ट के प्रेशर थे वो मेरे पे हावी होने लगे। एंड उस एज में मैं इन सारे चीज़ों को कोप नहीं कर पा रहा था। हर एक चीज़ को कोप करने के लिए मेरे पास एक ही टूल्स था, दैट इज़ माई फोन। एंड उस फोन में भी दैट इज़ पोर्न। मैंने रियलिटी को स्कैप करने के लिए पोर्न का यूज करना स्टार्ट किया। जो पोर्न का यूज मैं केवल और केवल एज ए इंजॉयमेंट या एज एक्साइटमेंट यूज करता था। नाउ अब मेरे को स्ट्रेस होता था, तो मेरे पास कुछ चीज़ ही नहीं था कि मैं कैसे मैनेज करूँ अब, तो मैं फ़ोन उठाता था, पोर्न देखता था। मेरे को कोई एंजाइटी हुई, आई यूज पोर्न। इस तरीके से करके मैंने पूरे के पूरे 11th में ना ही भी फ्रेंड्स बनाए, लड़कियों से बात करना तो बहुत दूर की बात है, एंड काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस दिया। उस पूरे पीरियड में एक मैं, मेरा बदबूदार सा रो, एंड मेरे हाथ में फोन। मैंने वो पोर्न एडिक्शन की पीक एक्सपीरियंस करी है। जब मैं कोचिंग से आने के बाद 8 बजे से स्टार्ट करता था पोर्न देखना, पूरी रात पोर्न देखता था। 5-6 बजे जब लड़के सुबह उठ के ब्रश कर रहे होते थे, मैं तब भी पोर्न देखता था। मैं बाहर आता था, देखता था सुबह हो गया, एंड देन अगेन आफ्टर जस्ट ब्रशिंग माई टीथ मैं अगेन पोर्न देखता था। एंड शाम 4 बजे के आसपास मैं उठता था, कोचिंग जाता था, एंड वहाँ पे सोता था। मेरी कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो गई थी, सेल्फ स्टीम ही नहीं था। मैं एकदम वहाँ पे केवल और केवल अपना चेहरा छिपाता था कि टीचर के सामने ना पड़ जाऊँ, क्योंकि वो उठाएगा एंड मेरी गांड मारेगा। दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, एंड जिससे मैं बहुत ही डरता था। लोगों से दूरियां बना ली, इवन नहाता नहीं था यार। कई बार तो ये भी हुआ कि लड़के मेरे को बोलने, भाई तू मेरे से दूर बैठ, तेरे से बदबू आ रही है। लिटरली मैं हफ्तों 15 दिन तक नहाता नहीं था। मैं जस्ट वो टी शर्ट पहना आकाश का, ID कार्ड टाई, बाल वाल का पता नहीं, उठा बैग लिया, चल दी। एंड अगेन फर्स्ट टाइम मेरे कभी केमिस्ट्री में 0 नंबर, फिजिक्स में -2 नंबर, बायोलॉजी में 17 नंबर, ऐसे नंबर आते थे। पेरेंट्स को रिपोर्ट जाती थी, पेरेंट्स परेशान कि क्या कर रहा है तू, इतना टफ होता है क्या नीट। बट मेरे को अंदर से मालूम था कि नीट नहीं टफ है, देयर इज समथिंग जो कि मेरे साथ गलत हो रहा है यहाँ पे। उस पीरियड तक मैं रियलाइज करने लगा था, एंड मैंने आइडेंटिफाई भी कर लिया था कि यार ये जो मेरा पोर्न यूज है, दैट इज कॉजिंग मी दैट। बिकॉज जब मैं 1-2 दिन कभी कभार जो खुद को रोक के पोर्न नहीं देखता था, देन आई परफॉर्म गुड। मैं उस दिन पूरा का पूरा रूम की सफाई करता था, अपने टेबल को यहाँ पे है तो वहाँ पे एडजस्ट करता था, नई चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करता था। बट अगेन आई कॉट इन द रिलैप्स। वो पीरियड ज़्यादा दिन तक नहीं चलता था, मैं खुद को रोक ही नहीं पाता था, बिकॉज आई वॉज जस्ट यूजिंग माई सेल्फ। मैं केवल और केवल विल पावर यूज करना चाह रहा। एंड एज अ पोर्न एडिक्ट यू नो कि विल पावर काम नहीं करता है। सो बैक टू द स्टोरी, मैंने डिसाइड किया वहाँ से हॉस्टल छोड़ने का, एंड जो है एक दोस्त के साथ शिफ्ट होने का। एंड आई डन दिस, क्योंकि मेरे को किसी भी तरीके से इस हेल से बाहर आना था। मेरे को लगा कि अगर मैं ये इन्वायरमेंट छोड़ दूंगा तो मैं इससे बाहर आ जाऊँगा। बट ब्रदर, आई हैव रियलाइज दैट केवल अपना प्लेस चेंज करने से एडिक्शन नहीं चेंज हो जाता, बिकॉज ये बाहर नहीं है कहीं। एडिक्शन ये तुम्हारे बाहर नहीं है, तुम्हारे इन्वायरमेंट में नहीं है, इट इज़ विद इन यू। मैंने फिर उस दोस्त के साथ जो शेयरिंग में रहते थे, देन उसको छोड़ के अगेन एक रूम लिया कि मैं यहाँ पे बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से रहूँगा। बट वहाँ पे भी वही रिलैप्स की चीज़ें, एंड आई वाज
लिविंग लाइक अ पिग। अब तो धीरे धीरे मैंने कोचिंग जाना भी बंद कर दिया था, पापा को अपडेट भी नहीं करता था एग्जाम का भी, मतलब आई वाज जस्ट वेस्टिंग माय पेरेंट्स मनी। उनके पैसों का मैं बर्गर चाउमीन ये सारी चीज़ें खाता था एंड आई बिकम ओवरवेट। आई थिंक 73-75 किलो वेट हो गई थी एट दैट एज। एक दिन ऐसे ही बात चल रही थी एंड पापा का फ़ोन आया मेरे पे एंड रिसेंटली उनके पे जो है कोई रिजल्ट गया था जिसमें मैंने अगेन -6 नंबर फिजिक्स में, -2 नंबर केमिस्ट्री में एंड 2-4 नंबर जो है बायोलॉजी में पाया था। तो पापा ने थोड़ा सा मेरे पे हार्श वर्ड यूज किया कि यार तू कर क्या रहे हो, तब यू आर वेस्टिंग माई मनी। एंड उन्होंने बोला था कि तुम खुद एक वेस्ट हो। लिटरली अंदर से मैं खुद के लिए ऐसा ही फील करता था एंड पापा ने मेरे को जो है एक वैलिडेशन दे दिया। एंड एट दैट टाइम मैंने डिसाइड किया कि यार ये क्या है जो मेरे को रोक रही है। एंड मेरे को पता भी था कि इट्स ओनली अ पोल एंड ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुका था, लाइक यूजिंग विल पावर, प्लेस को चेंज करना, अपने रूटीन को शिफ्ट करना, थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो जाना, बट नथिंग वर्क्स। एंड एक टाइम पे आके मेरे को यही लगता था यार ये पोर्न मेरी लाइफ से नहीं जाएगा। एक दिन याद है मेरे को, मैं ऐसे रूम में बैठा था आफ्टर जर्किंग ऑफ एंड ऐसे मेरी जो है पैंट खुली हुई थी एंड आई वाज थिंकिंग लाइक दैट व्हाट द फक आई हैव डन। एंड ऊपर पंखा चल रहा था, मैंने थोड़ा सा इधर उधर देखा एंड जो है एक रस्सी थी मेरे पास। मैं लिटरली पंखे को जाके बंद करा एंड आई हैव डिसाइडेड टू किल माई सेल्फ बिकॉज आई वॉज दैट मच फ्रस्ट्रेटेड। यार इसको मैं कैसे छोड़ूं, मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिलता था। लेकिन एट दैट टाइम अ सेकेंड वॉइस केम एंड उस वॉइस या थॉट जो भी बोलूं, वो थॉट एक आई कि यार मरना है ना तेरे को, जा मर जा, बट आफ्टर बीटिंग दिस एडिक्शन। एंड मैंने उस दिन डिसाइड किया कि अगर मेरे को मरना भी होगा ना तो उससे पहले मैं इस पोर्न एडिक्शन को खत्म करके ही मरूंगा। एंड उस दिन के बाद से मैंने जो है एक्सटेंसिव रिसर्च स्टार्ट करी कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस हेल्थ। बट ये नहीं है कि केवल मैंने उस दिन डिसाइड कर दिया एंड मैं उस एडिक्शन से बाहर आ गया, लेकिन मैं वहां से जो है सीरियस सर्चिंग करने लगा कि इससे बाहर कैसे आए। तो सबसे पहले तो मैंने वो जो मेरा पूरा का पूरा वो इन्वायरमेंट था नीट का एंड वहाँ पे प्रेशर वाला, मैंने उस इन्वायरमेंट को छोड़ा एंड अगेन मैं घर पे आ गया। मेरे को लगा कि मैं घर पे आ जाऊंगा तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि मैं जब पहले घर पे रहता था तो इस तरीके से एडिक्ट नहीं था। तो ये एक मेथड मैंने अप्लाई करा। बट अगेन यू नो, प्लेसेस चेंज करने से एडिक्शन नहीं खत्म होता है। मैं तो सिटी से घर आ गया, सब एडिक्शन भी मेरे साथ ही आया। 1-2 दिन मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट आफ्टर दैट अगेन मेरे को एक सिंगल रूम मिला एंड नाउ टैब भी एक मेरे को मिल गया था, तो मैं वही सेम चीज़ें वॉच करना स्टार्ट किया। अब दिक्कत ये था कि पेरेंट्स थे मेरे पास एंड वो मेरे को ऑब्जर्व कर रहे थे कि यार ये दिन भर रूम बंद किए रहता है, सूरों की तरह, कब सोता है, कब उठता है, कब खाता है, कुछ इसका पता नहीं है। लिटरली उस टाइम मेरा यही रूटीन था कि मैं जो है केवल तब भी अपने रूम से बाहर निकलता था जब मम्मी मेरे को खाना खाने के लिए बुलाते थे। अदरवाइज ब्रश करना, वॉशरूम करना, खाना खाना, देन अपने रूम में लॉक हो जाना, फालतू की स्क्रॉलिंग करना, यूट्यूब पे डिबेट देखना, फेसबुक पे कमेंट करना, तमाम रिलीजियस टॉक्स एंड इन सारी चीज़ों में इंगेज होना कि ये वो बोल रहा, मतलब एंड देन सबका पर्पज एक ही होता था कि यार किसी तरीके से पोर्न देख लो। एंड अगेन यहाँ पे मैं रिसर्च तो कर रहा था बट नथिंग इज वर्किंग एट दैट टाइम। एंड फिर मैं वही रिलैप्स एंड पिग बोर्ड में चला गया एंड एट अ टाइम मेरे को लगा कि यार मैं इसका सोल्यूशन क्या है, मैं अपने पेरेंट्स को बता दूं, क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे। मम्मी मेरे को बोल रही थी यार व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ क्या गलत है। वो थोड़ा फजूरी बोलती है, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या गलत बा, तू कि हम क्या करें। तो मैं उनके पास बैठा था एंड एट अ टाइम उनकी गोद में बैठ के मैं रोने लगा कि मम्मी मैं नहीं बता सकता क्या गलत है मेरे साथ, मैं पागल हो गया हूँ, हमारा दिमाग काम नहीं करता, मतलब माई ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग। मम्मी भी रोने लगी। उन्होंने बोला कि यार बेटा बताओ क्या है, अगर तुमको डॉक्टर की नीड है तो वो दिखाएंगे, क्या मतलब तुम मेरे से खुल के बताओ। एंड एक टाइम में मेरे को लगा कि मैं बोल दूँ, लेकिन फिर लगा कि यार बोल के भी फ़ायदा नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। बिकॉज मैंने इसके पहले बहुत सारे लोगों को बता रखा था कि यार मैं इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा हूँ, कुछ सोल्यूशन दो। एंड सबका एक ही सोल्यूशन होता था, यार अरे क्या बात कर, तो यार सब करते हैं, अरे 1-2 दिन कर लिया कोई ना, चलता है यार, तू तो पागल है यार, ये कोई एडिक्शन है, तू इतना सीरियस होके ले रहा। या दोस्तों से बोलता था तो वो हंसते थे एंड जो बहुत अच्छे दोस्त थे वो बताते थे कि यार देख ऐसे कर,
कि तू हफ्ते में एक ही दिन कर, मंडे का तय कर ले, उसी दिन कर। इस तरीके के जो है फकिंग सजेशंस मिलते थे। तो इसीलिए मैंने जो है पेरेंट्स को बताना जो है प्रेफर नहीं करा। आई कीप सर्चिंग द सोल्यूशन, क्योंकि हर एक रिलैप्स के बाद मैं अपना लेके बैठता था यूट्यूब एंड जो भी चीजें हैं कि कहाँ से मेरे को इसका सोल्यूशन मिले। एंड इसी पीरियड में मैंने अपना पूरा का पूरा 12th वेस्ट करा था। मेरे को याद है मेरा कल बोर्ड का एग्जाम है, मैं पूरी रात इंडियन मिल्फ पोर्न देख के गया था। एंड वहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में पेपर मिला, पेन मिला, मैंने अपने रोल नंबर वगैरह भरे एंड सो गया। जब हाफ आवर की घंटी बजती है कि मतलब लाइक तुम्हारा आधा पेपर हो गया है तो 1 घंटी बजती है, एंड मैं वहाँ पे उठा। देन मैंने को कुछ क्वेश्चंस थे उसको लिखा। तो मतलब इस तरीके से मैंने वो एग्जाम दिया था। आफ्टर वेस्टिंग माई 12th आई गेट अ वेरी हार्ड सेटबैक्स कि यार इतना कम नंबर मेरा, एंड कुछ सब्जेक्ट्स में मैं ऑलमोस्ट जस्ट पास ही करा था उसको। आई हैव अडॉप्टेड अनदर रूटीन जो कि मेरे लिए काफ़ी वर्क करा, दैट इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन को सेट करी एंड बहुत ही ज़्यादा भक्ति में मैं लीन हो गया था। स्पिरिचुअल मेथड इसको बोलते हैं। मैं कृष्ण भक्ति में काफ़ी ज़्यादा लीन हो गया था एंड दैट इज़ वर्किंग वंडरफुली। मतलब ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा था यार। अराउंड मेरी एक्सरसाइज, मेरी सारी चीज़ें, मेंटल क्लैरिटी, सारी चीज़ें वापस आने लगी। क्योंकि लगभग महीने भर में मतलब आई वॉज फीलिंग लाइक ए सुपर ह्यूमन कि यार ये पावर मेरे को दोबारा मिल गया। एंड मैं अगेन बहुत ही थैंकफुल था कि यार भगवान आप जो है साथ हो। एक्चुअली ये मैंने जो है यूट्यूब पे सर्च करके पाया था। एंड देन आई बिकम कृष्ण भक्त। आई वॉज डूइंग माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज एंड ऑल, जिससे घर वालों को अगेन परेशानी हुई। मम्मी को लगता था यार तू अब साधु संत बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा क्या, व्हाट आर यू डूइंग। क्योंकि मैं वो माला वाला भी खरीद लिया था, वो भी डेली अपना माला वाला जपना, ये सारी चीज़ें भी करता था। तो वो चीज़ वर्क भी कर रही थी मेरी। अगेन जो नीट का एग्ज़ाम था वो मैंने ड्रॉप आउट लिया था, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट जनने लगा। एंड मैं पापा से बोला कि पापा अभी चीज़ें क्लियर है, मेरे को अगेन सिटी भेजो। पापा ने कहा ओके, इट्स ओके। एंड मैं अगेन सिटी गया, वहाँ पे एक लोकल कोचिंग में एडमिशन ली एंड उस कोचिंग में मैं टॉप करने लगा। मेरे मतलब 450, 500, 550 नंबर लिटरली जो है वहाँ के टेस्ट में आने लगे। देन आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट कि वाओ दैट्स गुड, दिस मेथड इज वर्किंग आउट। इस तरीके से चीज़ें चलती गई। विद द टाइम जब मेरे को लाइफ में ज़्यादा इंगेजमेंट मिला एंड चीज़ें मिली, तो कहीं ना कहीं मेरी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज हैं वो कम होती गई। क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स भी मैंने बनाने स्टार्ट किए, लोगों से इंगेज भी हुआ एंड स्टडी पे ज़्यादा फोकस करने लगा। इस चीज़ को प्रायोरिटी देना कम करा। तो जो एक्टिविटीज़ मेरे को हेल्प कर रही थी वो मैंने कम करने स्टार्ट करी। एंड उसी बीच में कोविड का सेकेंड वेव आ गया था। कोविड के सेकेंड वेव आने की वजह से कोचिंग क्लासेस बंद हो गई। एंड उन क्लासेस के बंद होने से जो है अगेन मेरे को एक अपना रूम मिला था। एंड मेरे को याद है कि अभी जब मेरी क्लासेस चल रही थी तो उस टाइम में मेरे को एक बंदे ने जो है कुछ अपने फ़ोन पे ये पोर्न वगैरह दिखाया था। एंड उसमें एनिमल सेक्स, मक्खी के सेक्स उसने दिखाया था कि यार ये देख भाई। मैंने उसको मना किया कि यार ये सब मैं नहीं देखता। एंड दे नो कि यार ये बंदा जो है ये सारी चीज़ें नहीं देखता। बट वो पिक्चर्स मेरे दिमाग में रह गई थी। वो पिक्चर मेरे को अगेन बार बार दिमाग में आने लगी। एंड उस रात को मेरे पास मेरा टैब था एंड अराउंड जो है मेरा 140 दिन के आस 139 या 40वां दिन था मेरे इस नो फैब जर्नी की। एंड वो पिक्चर इतना इंटेंस होता है यार, मैंने खुद को नहीं रोक पाया। मैंने अपनी फोन उठाई एंड एक वॉइस बोल रहा था यार यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉइंग एवरी ग्रोथ, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। बट देयर इज एडिक्ट पार्ट जो करता यार देख लेना। 140 दिन तुमने करा है, फिर से 140 दिन कर लेंगे, एक बार से क्या ही हो जाएगा। एंड यू नो जब भी तुम्हारे एडिक्ट पार्ट एंड नॉर्मल पार्ट ऑफ ब्रेन में डिस्कशन होता है तो एडिक्ट पार्ट तुमको कन्विंस कर ही लेता है। एंड आई गेट कन्विंस्ड। मैंने पोर्न देखी, जो भी फैंटेसीज मैंने पूरी नहीं करी थी इतने दिनों में, वो सारे के सारे वीडियो देखे। 1 स्लिप, 2 स्लिप, 3, 4, 5 पूरी रात। देन अगले दिन क्लासेस मिस, सारी चीज़ें मिस। एंड आई गेट फियर्ड। जब ये चीज़ें हुई एंड मैं होश में आया तो मेरे को लगा कि यार ये तो काफ़ी गलत हो गया। तो मैंने अगेन अपने फादर को फ़ोन किया कि पापा मैं जो है आ रहा हूँ, चूँकि यहाँ पे मैं अकेले हूँ एंड कोचिंग क्लासेज भी बंद हो रही हैं, मेरे को जो है अब आना है। पापा ने बोला इट्स ओके, कोविड का सेकेंड वेव है, आ जाओ। फिर मेरा यही था कि अगर मैं फिर से घर पे चला जाऊँगा तो मेरी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट नहीं हुई। वो एडिक्शन मेरे साथ गया एंड वो रिलैप्स कम से कम 4 महीने तक स्ट्रेच हुआ और 4 मंथ मैं जो है पेप बोर्ड में था। एंड उसी पीरियड में मेरा नीट का एग्जाम हुआ। आई फक दैट एग्जाम टू।
कुछ नहीं हुआ, जहाँ पे मेरे 450-500 नंबर आते थे मैंने मुश्किल से 200-250 नंबर पाए थे। एंड अगेन फादर वाज डिसअपॉइंटेड, आई एम डिसअपॉइंटेड, फैमिली वाज डिसअपॉइंटेड, बट इट्स ओके, क्योंकि अब मैंने ये जान लिया था कि यार ये एग्जाम अलग चीज़ है। जब तक ये एडिक्शन नहीं खत्म होगा ना, मैं नीट तो छोड़ो, चपरासी का भी एग्जाम मैं पास नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट इन अ कंट्रोल। साला जिस दिन एग्जाम है उसके बाद से इतने इंटेंस सर्जेज आ जा रहे हैं, उन चीज़ों को मैं कोप नहीं कर पा रहा हूँ, एंड आई एम वॉचिंग पोर्न, उससे सारी मेमोरी मेरी लॉस हो जा रही थी। तो एट दैट स्टेज मैं फुल ब्लॉन तरीके से स्टार्ट करी अपने रिबूट जर्नी को। मैंने रिसर्च में ही जो है ऐसे लोगों से मिला, लाइक ट्विटर पे मैंने क्वेश्चन डाला, उसमें से कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने एक्चुअल में मैं जैसा एक्सपीरियंस कर रहा था वैसा एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो मैंने उनसे बात करनी स्टार्ट करी, उन्होंने मेरे को गाइड किया। इसके अलावा यूट्यूब पे मेरे को एक बंदा मिला विद द नेम ऑफ JK MSG, उसका पोर्न रिबूट करके चैनल है, ही इज़ अमेरिकन गाय, एंड वो जो है कुछ इसी से पोर्न एडिक्शन से रिलेटेड जो है कंटेंट बनाते हैं। तो उनका कंटेंट मैंने देखा एंड आई रिलेट टू देम टू। उसका काफ़ी महंगा कोर्स है, लाइक 4-5 लाख रुपए उसका जो है मेंटरशिप या जो भी है कोर्स है उसको लेने में लगता था। तो मेरे पास उतने मनी नहीं थे, तो आई जस्ट टेक अ गाइड फ्रॉम यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई, एंड उसके अलावा जो है क्यूरा पे मैंने जो है लोगों से बात करी। इसके अलावा किताबें पढ़ना स्टार्ट किया पोर्न एडिक्शन पे एंड अपने ब्रेन को लेके कि क्या है। मैं एक्चुअली मैं पूरा अंडरस्टैंड करना चाहता था, क्योंकि मेरे को अब इसको किसी भी हाल में ख़त्म करना था। एंड नाउ अब मेरा कोई दूसरा प्रायोरिटी भी नहीं था। लाइक पेरेंट वाले ही बोलेगी यार नीट का एग्जाम है, कहता ठीक है नीट का एग्जाम है, बट दैट इज नॉट माई प्रायोरिटी। माई ओनली प्रायोरिटी वाज गेटिंग आउट ऑफ दिस एडिक्शन, बिकॉज मेरे को मालूम था कि अगर ये बैंचुद रहा मेरे जिंदगी में, आई कांट डू फकिंग एनीथिंग। मेरा ना ही 3-4 साल से कोई सोशल लाइफ था, ना ही कोई फाइनेंशियल लाइफ थी, एंड उसके ऊपर से मेरे बॉडी की माँ बन हो रखी थी। आई वॉज लेजी, स्किनी, फैट गाई। तो उन रिसर्च के बाद एंड उन स्टडीज के बाद मैंने एक सिस्टम डेवलप करी, रिबूट सिस्टम, एंड उस सिस्टम को फॉलो करते हुए मैंने अराउंड 2 साल दिए होंगे उस सिस्टम को, एंड आफ्टर दैट आई गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। मैंने इस पीरियड में अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करी। कहाँ मैं 74 किलो का था, मैंने अपना वेट लॉस करके जो है 59 kg पे लाया, देन जो है 63-64 है अभी मेरा। मैंने अपनी सोशल लाइफ क्रिएट करी। जिन भी दोस्तों से मैंने पिछले 4-5 साल से बात नहीं करा था उनको कॉल लगाई, कुछ ना तो मेरे को गाली दिए कि भोसड़ी कहाँ थे तुम। नए दोस्त बनाए, इवन मैंने गर्ल्स को भी अप्रोच करना स्टार्ट किया। एंड इन दैट पीरियड मैंने 2-3 लड़कियों को एक्चुअल में लिटरली प्रपोज किया। इसके अलावा मैंने जो है डेयरिंग चीज़ें करनी स्टार्ट करी। पहली बार मैं फैमिली से अलग होकर जो है एक नेपाल की माउंटेन हाइकिंग करी। इसके अलावा जो है मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, BSc, देन MSc में एडमिशन लिया, उसका भी सेमेस्टर्स कंप्लीट किए। मैंने अपना घर छोड़ के जो है दिल्ली शिफ्ट हुआ। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए, वो एक अलग स्टोरी है, हाउ आई लिव देयर, दैट इज एन अदर काइंड ऑफ स्ट्रगल आई विल शेयर विथ यू। बट कहने का मतलब है आई हैव गेन द थिंग्स जो कि मैंने लॉस करी थी उस पोर्न एडिक्शन के वजह से। मैंने अपनी मेमोरी पाई, मैंने अपना कॉन्फिडेंस पाया, मैंने अपना सेल्फ स्टीम डेवलप करी थ्रू दिस रिबूट सिस्टम। दैट्स वाई इस रिबूट सिस्टम को हम लोग जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे तुम इस पोर्न एडिक्शन से बाहर तो आओगे ही आओगे, बट अलॉन्ग विद दैट यू आर गोइंग टू गेट ऑल द थिंग्स जो कि तुमने लॉस करी है, योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल कैपेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, योर फाइनेंस, योर रिलेशनशिप, योर सोशल लाइफ, एवरीथिंग। एंड दैट शुड बी द पर्पज ऑफ लाइफ में। कोई भी अगर एक पर्सन है तो उसका केवल एक एस्पेक्ट नहीं होता है लाइफ का, वी हैव मल्टीपल एस्पेक्ट, एवरीबॉडी इज इंटीग्रेटेड मैन। बट लोग क्या करते हैं कि किसी एक ही एस्पेक्ट में जो है अपने आप को इवॉल्व करते हैं। लाइक इंडिया में देखोगे कि बहुत सारे जिनके पास पैसे हो जाते हैं, या आई विल यूज द वर्ड बनिया लोग, वो काफ़ी मोटे होते हैं या अनहेल्दी तरीके से रहते हैं। दे हैव जस्ट इम्प्रूव इन देयर फाइनेंशियल एस्पेक्ट। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो जिम रैट हैं, उन्होंने बॉडी तो बना ली है बट दे डोंट हैव अ फकिंग नॉलेज। वो जो डाइट लेते हैं उसकी भी नॉलेज नहीं है, वो प्रोटीन को क्या बता देंगे, उसको क्या बता देंगे, मतलब हैवंट ग्रोड मेंटली। वो किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं क्योंकि अब तो उनके पास बॉडी है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब वो मेंटली अपने आप को इवॉल्व नहीं किया है। आई हैव सीन पीपल जो कि सारी चीज़ें सही हैं बट देयर फाइनेंसेस आर फक्ड अप। आई हैव सीन द पीपल जिनका सोशल लाइफ ही नहीं है। सो द थिंग इज दैट वी हैव टू ग्रो एज अ इंटीग्रेटेड मैन, एंड दैट्स व्हाट वी डू ऑन दिस चैनल। मैं खुद अपने लाइफ में इंटीग्रेटेड ग्रोथ को वैल्यू देता हूँ एंड आई एम इवॉल्विंग दैट।
But before that, if you have a porn addiction, brother, please make that priority. मैं किसी दूसरे वीडियो में शेयर करूंगा कि ये रिबूट जर्नी क्या है एंड इससे बाहर कैसे आते हैं. अभी के लिए इफ यू वांट अ पर्सनल टच, यू कैन बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल विथ मी. या अगर तुम पोर्न एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हो, यू कैन ज्वाइन आवर रिबूट ग्रुप. एंड इफ यू वांट अ ओवरऑल सेल्फ इंप्रूवमेंट और जस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट, यू कैन ज्वाइन आवर इंटीग्रेटेड मेन फाइट क्लब कम्युनिटी. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो, रिलेटेबल लगा हो, तो सब्सक्राइब करो. शेयर तो कोई करता नहीं है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. योर ब्रदर विहान. सी यू सून.